अब गोल्ड पर भी बात कर लेते हैं। आज के सेशन में गोल्ड में भी हम लोग रिकवरी देख रहे हैं, 1% से ज्यादा की रिकवरी है। एमसीएक्स पर आप देख सकते हैं गोल्ड का भाव $1,42,940 चल रहा है। कॉमेक्स पर देखेंगे तो $4,074 पर गोल्ड नजर आ रहा है। अमित सर, टेक्निकल चार्ट बताइए, गोल्ड का क्या कह रहा है? क्या यहां से वापसी होते हुए हम लोग गोल्ड को देख रहे हैं? क्या यहां से एक तेजी की उम्मीद की जा सकती है या एक बाउंस बैक है, हल्का सा फिर से प्रेशर बनेगा? ब्रिज जी, देखिए गोल्ड की अगर ओवरऑल बात करें तो 145 तक का बाउंस बैक आ सकता है। यानी यहाँ से 2000 से 2200 रुपए की रिकवरी दिखा सकता है बाजार। कब तक? जब तक 1,41,000 रुपए के नीचे है। तो 1,45,000 रुपए, सॉरी, 1,45,000 रुपए तक का बाउंस बैक पॉसिबल है। तो मोटा मोटी 1,41 और 1,45 के बीच की रेंज दिख रही है 29 तारीख तक। 1,45 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो और हम फर्दर बढ़ता हुआ देख सकते हैं 1,48 1,49 तक। कोई भी तेजी कर रहे हो, करना चाहते हो तो 1,41 के नीचे का स्टॉप लॉस जरूर लगाओ, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में बुलिश है। वापस से शॉर्ट टर्म में 1,41 के नीचे बेरिश हो जाएगा। मीडियम टर्म में भी बाजार बेरिश है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म अगले 2-3 साल तक बाजार बुलिश ही रहने की उम्मीद है। मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां होंगी। ब्रिज जी, अभी 1,43,000 रुपए का भाव चल रहा है। इसको बेचा जा सकता है 143,300, 143,400 के आसपास। 143,901 का स्टॉप लॉस होगा। वहां से वापस से हम गिरता हुआ 142,600, 142,600 और 142,100 तक देख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इनके सेलिंग रेंज एक्टिवेट नहीं होती, बाजार वापस से यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो 141,700, 141,800 की रेंज एक अच्छी लगती है लॉन्ग करने के लिए। 141,399 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 299 का टारगेट होंगे 142,600 और 143,200 के। तो और यहाँ पर ना 1,43,500 का एक आंकड़ा है जो और बढ़ने में मदद कर सकता है बाजार की। तो अगर शॉर्ट रख रहे हैं तो 1,43,500 के ऊपर कोशिश करिएगा, थोड़ा हल्का ही हाथ रखें। बाजार ओवरऑल रेंज बाउंड है ब्रिज जी। 2-4 दिन तेज लगेगा, 2-4 दिन मंदा लगेगा। फाइनल जो मूवमेंट ट्रिगर होनी है वो 29 तारीख के बाद ट्रिगर होने की संभावना है। ठीक है, ये सर का व्यू है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, बाय और सेल दोनों कॉल दिया गया लेवल्स के हिसाब से, तो इसको आप लोग ट्रैक करिए और उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। भूपेश सर, आपका क्या व्यू है गोल्ड पर? क्या नजरिया रखते हैं? ट्रेडर्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी देखिए, इसका मोमेंटम अभी पॉजिटिव हुआ है शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पर। और वहाँ अगर देखा जाए पोजिशनली चार्ट पर, तो पोजिशनली चार्ट पर ट्रेंड अभी नेगेटिव बना हुआ है। तो मुझे अभी भी आज इंट्राडे के लिए बाजार ये समझ आता है कि जो गोल्ड कॉमेक्स का फ्यूचर चल रहा है वो 4,060 के ऊपर जब तक है। अभी 4,081 का भाव चल रहा है वहाँ पर। और 4,060 को जब तक ऊपर है तब तक इसमें तेजी जारी रहनी चाहिए। अपसाइड में ये मुझे लगता है 4,123 और 4,163 के भाव यहाँ संभावित हो सकते हैं। हो सकता है आज हो जाए शाम को, या नहीं तो कल शाम तक संभावित रहेंगे। कुल मिलाकर यहाँ बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। कहीं भी बाजार 1,42,450 500 के आसपास मिलता है तो यहाँ खरीदारी की सलाह ही रहेगी। 1,42,100 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। 1,42,800, 1,42,100 के लक्ष्य तो मैंने दिए थे, खैर वो तो आ जी ही चुके हैं। परंतु यहाँ अपसाइड में अगर 4,123 का भाव आता है तो यहाँ पर तकरीबन और 600 से 700 पॉइंट की तेजी, मतलब 1,43,600, 1,43,900 तक के भाव भी संभावित होते हुए दिखेंगे। ठीक है, ये सर का नजरिया है, व्यू है गोल्ड को लेकर। जो रणनीति बताई जा रही है, ऑलरेडी जो ट्रेडिंग कॉल सर ने दिया था वो हिट हो चुका है। तो अब जो रिवाइज कॉल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। जिगर सर, आपकी क्या राय है गोल्ड को लेकर? क्या रणनीति बनाई जाए, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? ब्रिज जी, गोल्ड में जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारा व्यू बेरिश ही है। इनफैक्ट अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया है और थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि मोमेंटम थोड़ा तेजी तरफ का है। वेट करिए 143,300 के बाद जो आता है वुड बी अ गुड लेवल टू सेल। उसमें आप सेल कर सकते हैं 143,200, 143,300 के आजू बाजू। इसका स्टॉप लॉस रखिए 144,200 का, और उसका पहला टारगेट रखिए 1,42,000 का, और दूसरा टारगेट रखिए 1,41,100। तो थोड़ा ऊपर जाने पर अगर बेचेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा फेवर में आ जाएगा, और उस हिसाब से शॉर्ट करिए स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये सर का व्यू है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 1,43,200 पर शॉर्ट करिए। 1,42,000 पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 1,41,100 का रहेगा। स्टॉप लॉस जरूर आप लोग मेंटेन करिए 1,44,200 का। ये गोल्ड का अगस्त वायदे का ट्रेडिंग कॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। जिगर सर, एक व्यू लेना चाहूंगा आपसे। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, थंबनेल भी हमने वही डाला है,
चीन में गोल्ड को लेकर कंफ्यूजन क्या अपडेट है एग्जैक्टली मैं दर्शकों को दे देता हूं, उसके बाद मैं आपसे उस पर व्यू लूंगा। अपडेट यह है कि जून में हमने देखा चाइना का जो सेंट्रल बैंक्स है 15 टन गोल्ड खरीदा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक तरफ गोल्ड खरीद रहा है चाइना, लेकिन वहां पर गोल्ड ईटीएफ की बिकवाली हो रही है। अगर जून के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो चाइना में गोल्ड ईटीएफ की होल्डिंग जो है 16.6 टन घटी है। सर कुल मिलाकर सिनारियो यह है कि सेंट्रल बैंक्स खरीद रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स और संस्था है वो गोल्ड ईटीएफ बेच रहे हैं। सर इसका क्या मायने है, क्या समझा जाए? जी, ये दोनों अलग अलग चीजें जो सेंट्रल बैंक्स बाई कर रही है इज मोर फ्रॉम अ डी डॉलराइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से है कि जिसमें उनको डॉलर की जो होल्डिंग है वो थोड़ी कम करके गोल्ड में होल्डिंग बढ़ानी है। तो जो सेंट्रल बैंक बाइंग कर रही है वो थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से, और रिटेल इन्वेस्टर बाई इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है और उसमें सेंट्रल बैंक बाई कर रही है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, इंटरेस्ट रेट घट कर रहे हैं। तो ये सब से कुल मिला के क्या हो रहा है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट डिमांड, ईटीएफ डिमांड बढ़ रही है। तो ये दोनों को आपको अलग अलग एंगल से देना पड़ेगा, क्योंकि जो साइज ऑफ द ट्रेड होता है या ट्रांजेक्शन होता है वो भी बहुत डिफर करता है। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 1 ईटीएफ, 2 ईटीएफ, 500 ईटीएफ ऐसा कुछ लेता है, जबकि जब सेंट्रल बैंक बाय करते थे वो टन्स एंड टन्स पे बाय करती है। तो दोनों को एक अलग अलग पहलू है दो सिक्के के। ठीक है, ये सर का नजरिया है इसको लेकर। हमारा थंबनेल भी आज का ये था क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट अपडेट था। बहुत सारे सवाल हैं, फटाफट सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। अमित सर आपसे शुरुआत करूंगा। किशोर जी का सवाल आ रहा है पहला, गोल्ड को लेकर। गोल्ड 1,41,444 पर बाय करके रखे सर, क्या किया जाए? अमित सर स्टॉप लॉस क्या लगाया जाए? अभी प्रॉफिट में है, बने रहे स्टॉप लॉस लगा के या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? सर आपका टेक क्या है अमित सर? ब्रिज जी देखिए, पहली बात तो ये है कि 143,000 का अभी भाव है, 143,300 के आसपास 50% मुनाफा ले लेना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द पोजीशन का स्टॉप लॉस 141,299 का मेंटेन करना चाहिए। जब तक 141,299 का आंकड़ा नहीं कट रहा है तब तक वापस से बेरिश टेरिटरी में चला जाए इसकी उम्मीद कम है। 143,400 की अगर ऊपर निकलता है बाजार तो एक बार 143,800, 144,800 तक बढ़ सकता है। 1.45 का तेज नहीं लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर अभी एक्सपायरी भी है और कुछ 4-5 दिन कोई मेजर इकोनॉमिक डेटा भी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई जियोपॉलिटिकल फ्रंट से कोई न्यूज आए। तो 50% प्रॉफिट ले लीजिए 143,300 के आसपास। रेस्ट ऑफ द पोजीशन के लिए आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है। 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी एज इट इज मेंटेन करके चले, ट्रेल करके चले, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ये सर का नजरिया, ये व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। किशोर जी यहाँ पर एक और सवाल है। भूपेश सर आपसे सवाल लेना चाहेंगे, इसका जवाब जैसे गौतम जी है, फिजिकल ट्रेडिंग के लिहाज से गोल्ड फिजिकल ट्रेडिंग के लिहाज से 1.5 लाख पर बाय करके रखें, क्या किया जाए सर? ये बिल्कुल अपने पोजीशन में इन्हें बने रहना चाहिए। ऑब्वियसली इन्होंने ऊपर के भाव में खरीदा है, क्योंकि सामान्यतया एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो ना तो ईटीएफ के डेटा देख पाता है और ना सेंट्रल बैंक की बाइंग सेलिंग देख पाता है, या कोई भी बड़े देश में अगर कोई सेलिंग होती है तो वो उसको वो सामान्य डेटा से वंचित रहता है। तो इसी के लिए आप लोगों का शो रहता है कि उसको उन लोगों को देखते रहना चाहिए। खैर, यहाँ बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, तो गोल्ड एक स्पेसिफिक असेट क्लास है, इसमें हमेशा बने रहना चाहिए। नॉट ए बिग डील। हो सकता है कि गोल्ड के भाव नीचे में हमें साल 2026 में 3800 या 3600 के आसपास आते हुए दिखें, तो भी ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। फाइनली जो गोल्ड की जो बुल साइकिल है वो जारी रहनी चाहिए। इतने आसानी से जो गोल्ड की ग्लिटर इफेक्ट है वो कम होने वाला नहीं है। ठीक है जिगर सर, एक आखिरी सवाल लेंगे, समय हो चुका है, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। सर ऑप्शन को लेकर कोई स्ट्रैटेजी बन रही है क्या गोल्ड सिल्वर में? ऑप्शन में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब बिकॉज ये जो अभी 29 तारीख को वगैरह डेटा वगैरह आ रहा है, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि बिकॉज हम थोड़ा सा बेरिश व्यू है तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि जो एट द मनी का पुट है वो थोड़ा बाय करके रखिए। ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा रहेगा, बट उसमें आप देखेंगे तो लगभग मैं आपको बता दूं 1,42,000 के या 1,43,000 का है, वो लगभग 1,600 रुपए का उसका प्रीमियम है, या 1,42,000 का पकड़ते तो आपका लगभग 1,200 रुपए के आजू बाजू का उसका प्रीमियम है। तो अगर किसी को शॉर्ट करना है बट ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो ऑप्शंस बाय करिए, ताकि थोड़ा सा
एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बोलो या एक लिमिटेड लॉस में आप उसको स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ऑप्शन में स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं जी।